हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिएगा। तो कल रात से ना एक अलग ही महायुद्ध छिड़ा हुआ है। वैसे इस महायुद्ध का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सबसे लो स्टैंडर्ड की लड़ाई इस समय पर चल रही है। और जब जब इनकी लड़ाई मैं देखती हूँ ना तब मैं इस बात के लिए ज़रूर कोसती हूँ अरमान मलिक की फैमिली को कि क्या ज़रूरत थी ऐसे लोगों के हाथ में कैमरा पकड़ाने की, ऐसे लोगों को यूट्यूब पे काम देने की जिन लोगों को यूट्यूब पे काम करने के तौर तरीके पता ही ना हो। इस वक्त पे घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है चारों भाई बहनों के बीच में। हालांकि अभी तक 4 दिन से कालू भैया की कोई भी वीडियो नहीं आ रही है। उन्होंने जो अपना नया चैनल बनाया था 4 दिन से उस चैनल पे कोई वीडियो नहीं है। उनका लास्ट वीडियो वहीं का था जिस वक्त वो सरोज से मिलने के लिए उनके मायके पे गए थे और रातों रात वहाँ से वो वापस आ गए। किस किस कंडीशन में वो वहाँ से आए थे वो सब हमने व्लॉग में देखी, कैसे कैसे उन्होंने लिफ्ट लेके घर तक पहुँचे थे। उसके बाद से उनका अभी तक कोई भी वीडियो नहीं है। और यहाँ पे सरोज, सपना, सुनीता, इन तीनों के बीच में जंग छिड़ चुकी है। आज सपना ने भी एक व्लॉग डाला, लेकिन सपना से पहले व्लॉग डाला आज सरोज ने, क्योंकि सपना ने कल कहानी का दूसरा हिस्सा दर्शकों को दिखा दिया था। अभी तक जब तक सरोज का वीडियो आया था तब तक उन्होंने ये बोला था कि मेरा बेटा गायब हो गया है, 2 घंटे हो गए हैं, मैं पुलिस में भी हो आई 2 घंटे में, मैंने वीडियो भी बना दी 2 घंटे में। लेकिन उसके बाद जब सपना का बाय गॉड वीडियो आया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जिस वीडियो में आपने इनके बेटे का वो रूप देखा जो रूप शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। किस रूप का बेटा, और क्या उन्होंने बेटे को क्या से क्या बना दिया। जब सपना ने ये सारी रिकॉर्डिंग डाल दी उसके बाद तिल मिलाती हुई आज सरोज भाभी का फिर से वीडियो आ गया जिसमें बोल रही हैं कि मेरे बेटे की रिकॉर्डिंग करी। अरे दीदी जी, भाभी जी, मतलब आप जो भी हैं, रिकॉर्डिंग तो पहले आपने लगाई है और ये कोई पहली बारी नहीं है। आपने हर बार अपने घर वालों की रिकॉर्डिंग चलाई है, लेकिन आज पहली बार किसी घर वालों ने आपके घर की रिकॉर्डिंग चला दी। तो जब तक आप वो चीज़ करें तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने वाले ने पहली बार कोई चीज़ चला दी तो मेरे बेटे की रिकॉर्डिंग चला दी। इन्होंने आज टाइटल डाला हुआ है हक की लड़ाई। कौन सा हक, किस बात का हक? और वो हक की लड़ाई आप नंदों के साथ क्यों कर रही हो? नंदों ने कौन सा इनका हक छीन लिया? इन्हें कौन सा हक चाहिए जो इन्हें नंदों से मिलने वाला है? रहा सहा इनके पास एक घर है, उस घर पे कोई सा अपना हक मांगने नहीं आ रहा, कोई सा इन्हें वहाँ जाने से मना नहीं कर रहा। आज भी उस घर पे कालू भैया ही रह रहे हैं। तो इन्हें नंदों से कौन सा हक चाहिए? ये हक की लड़ाई मुझे समझ में नहीं आई कि ये हक की लड़ाई आप नंदों से क्यों मांग रही हो। वो थोड़ी आपको ब्याह के लेके गई थी इस घर में, आपके सास ससुर आपका बकायदा इज्जत से ब्याह करके लाए थे। तो यहाँ पे हक की लड़ाई में ना तो अरमान से आपको कोई हक मिलने वाला है, ना सपना सुनीता से मिलने वाला। मतलब आप क्या चाह रहे हो कि उनके पास भी जो प्रॉपर्टी है उसमें भी आपको हक मिले? किस हक की लड़ाई आप उनसे लड़ रहे हो? आपके पति में दिक्कत है, आपके पति करते हैं जो करते हैं। आपकी जो लड़ाई होनी चाहिए अपने पति से होनी चाहिए, पति की बहनों से, पति के भाई से। इनको क्या लेना देना? बहुत बड़ी बड़ी बातें आज वीडियो में बोली हैं। और कल भी वीडियो में जिक्र हुआ था सुमित्रा का। आप लोग जानते होंगे कि सुमित्रा अरमान की पहली वाइफ थी जिसके साथ अरमान का डाइवोर्स हो गया था। अब सोचिए कि अभी इस लड़ाई में अरमान ने एंटर भी नहीं किया, कोई रोल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये डे 1 से उनके लिए बोली जा रही हैं। उसके बाद कल सपना ने जब वीडियो में बताया कि सुमित्रा को, यानी कि अरमान की पहली बीवी को ना घर से बाहर निकालने वाली ये सरोज भाभी ही थी। उसके साथ मार पिटाई करती थी, उसको परेशान करती थी और घर से बाहर निकालने वाली उन्हें यही थी। ये बात कल सपना ने अपनी वीडियो में बताई। उसके बाद इन्होंने वीडियो में क्या बोला कि मैंने नहीं, उसको तो तूने बाहर निकाला है। और अब अपने इस महायुद्ध में ये जैसे तैसे चाह रही हैं कि मैं और लोगों को भी इन्वॉल्व करूं। अभी तो सिर्फ 3 बच्चे हक की लड़ाई मांग रहे हैं, अभी तो 2 बच्चे और अपने हक की लड़ाई मांगेंगे, अभी तो 5 अपने हक की लड़ाई मांगेंगे। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने ही व्लॉग डाला था और वीडियो में बताया था कि सुमित्रा का जितना बनता था, जितना उस समय का होता था, उसको सब कुछ दिया और सब कुछ करके प्रॉपर तरीके से डाइवोर्स दिया है उसे।
इन्होंने खुद ये बात बोली थी और अब ये उनको भी अपनी वीडियो से उकसा रही हैं कि अभी तो 3 बच्चे अपना हक मांग रहे हैं, अभी तो 2 और हक मांगेंगे। मतलब ये कौन सा हक है? उन्होंने अपना हक मांगना है नहीं मांगना वो उनका मैटर है, लेकिन ये उनको बीच में क्यों घसीट रही हैं? ये अपनी इस गंदी लड़ाई में किसी और की इज्जत क्यों ख़राब कर रही हैं? हो सकता है कि आज के डेट में वो लेडी कहीं और सेटल हो, किसी और फैमिली में सेटल हो, नहीं चाह रहे होंगे सोशल मीडिया पे अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी बताना, अपनी एक प्रिवेसी मेंटेन कर रहे होंगे, लेकिन ये बार बार उनका नाम लेके, उनका जिक्र लेके उनकी प्रिवेसी भी ख़राब कर रही है, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है। अगर वो सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं है तो आप उनकी पर्सनल बातें सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते, राइट। लेकिन उसके बाद भी हमेशा जो सरोज भाभी हैं वो पर्सनल बातें, प्राइवेट बातें आके सोशल मीडिया पे बताती रहती हैं। इस बार लेकिन सपना ने फुल तरीके से एक्सपोज किया है, साथ ही साथ आज एक चैट भी लगाई है जो चैट वरदान के साथ करी है इनके बेटे ने, और जिस चैट के बाद आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा कि वो किस लेवल तक की सोच रखता है। जहाँ पे इन्होंने कल से ही बवाल मचा दिया कि मेरा बेटा गायब हो गया, वहाँ पे इनका बेटा रात 8 साढ़े 8 बजे के करीबन क्या बात करता है अपने भाई से, किसी को हार्म पहुँचाने की बात हो रही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है कि इस लेवल तक इनका जो बेटा है ना वो पहुँच चुका है। उसके बाद ये अपनी परवरिश को लेकर इतनी ज़्यादा प्राउड हो रही है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये अपने लिए क्या इकट्ठा कर रही हैं। आप सब जानते हैं कि आज की डेट में माँ को जो सबसे ज़्यादा डर रहता है ना अपने बच्चे से, वो रहता है बच्चा किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में गलती से भी इन्वॉल्व ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर इन्होंने अपने बच्चे को गाली तक देने की आज़ादी दी हुई है, इस तरीके की धमकी देने की आज़ादी दी हुई है, तो आगे चल के इनकी ये परवरिश इनके लिए ही सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और हक तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा हक और किससे इन्हें हक चाहिए। नंदू की इस कदर बेइज्जती हो गई है क्योंकि सपना के लिए इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। सपना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, जैसे कि फ़िलहाल अब ये हैं, लेकिन ये इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि कहीं ना कहीं इनको बाकी चीज़ों का लालच है, उस घर का लालच है, अपने हिस्से का लालच है। लेकिन सपना ने अगर एक टॉक्सिक रिश्ते में थी तो उसे छोड़ना मंजूर समझा, और आज जो भी चीज़ें इकट्ठी करी हैं, बनाई हैं, वो अपनी मेहनत से करी है, अपनी मेहनत से, अपनी पाई पाई जोड़ के आज वो यहाँ तक पहुँची है ना। तो अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हो तो उस रिश्ते को तोड़ने में बुराई नहीं होती है, गलत नहीं होता है, इससे आप बदनाम नहीं होते हो, इससे आप बुरे नहीं बन जाते हो। क्योंकि सपना के लिए इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने सपना का नाम एक पुलिस वाले के साथ जोड़ दिया, जिसमें सपना खुद कह रही है कि अच्छा ठीक है पुलिस वाले के साथ मेरा नाम है, भैया प्रूफ कर दे। तो इन्होंने बहुत कहानियाँ अपने घर वालों के लिए बनाई हैं, अपने पति के लिए बनाई है, अपनी दोनों नंदों के लिए बनाई है, अपने घर के बच्चों के लिए बनाई है। अरमान की फैमिली का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके बाद भी ये बार बार उनका नाम भी बीच में ले रही हैं, सुमित्रा का नाम बीच में ले रही हैं, अपने स्वर्गवासी सास ससुर का नाम भी बीच में ले रही हैं। देखा जाए तो पूरे परिवार का ही नाम बीच में ले रही हैं, जबकि इनको हक देने में कोई मना नहीं कर रहा है। ना तो ये किसी का हक छीन सकती है, ना ही इनको उनका कोई हक दे सकता है, क्योंकि इनको हक देने वाला कोई इनसे हक छीन ही नहीं रहा है। तो ये हक की लड़ाई है या फिर ये यूट्यूब पे व्यूज़ की लड़ाई है? अगर ये व्यूज़ की लड़ाई नहीं है तो हक की लड़ाई तो यूट्यूब पे हक नहीं मिलने वाला। हक तो आपको पर्सनल लाइफ में ही मिलेगा, और वहाँ पे आपके हक के रास्ते के बीच में कोई आ ही नहीं रहा है। यूट्यूब पे लड़ाई का मतलब होता है कि यहाँ पे से व्यूज़ की लड़ाई है। पहले इन लोगों ने फेक न्यूज़ चलाई, हमारा चैनल डिलीट हो गया, जबकि वो चैनल यूट्यूब पे साफ दिख रहा था। चैनल डिलीट हो गया, कहीं कोई चैनल नहीं गया। आज की डेट में भी इनके पास 2-2 3-3 चैनल रखे हुए हैं। उसके बाद भी इन्होंने जानबूझ के चैनल का पहले ड्रामा किया ताकि ऑडियंस की जो शक है वो इनकी फैमिली पे जाए और ऑडियंस उनको गाली देनी शुरू कर दे। और अब इन चीज़ों से इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने कल सपना को साथ जो है फ़ोन करा, इनके बेटे ने बदतमीज़ी करी और अपनी साथ की सारी ऑडियो डिलीट कर दी और सोशल मीडिया पर दिखा दी सिर्फ सपना की ऑडियो, जिस ऑडियो को पहले अधिकतर ऑडियंस ने समझा कि ये सुनीता की है, पर वो सारी की सारी सपना की थी। जब उसके रिवर्ट में सपना ने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई तो ऑडियंस के कान से धुएँ छूट गए और वो भी इनको बर्दाश्त नहीं हो पाया और ये फिर से सुबह वीडियो लेके आ जाती हैं, अपने बच्चे की गाली को जस्टिफाई करती हैं और फिर ललकारती हैं
पुरानी बहू को, जो इस घर का हिस्सा भी नहीं है, जो अपनी फैमिली आराम से कहीं पे चला रही होगी, और बार बार उसका नाम लेके आप उसकी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हो, उसकी नई ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर रहे हो, उसके बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हो, उनको ललकार रहे हो। और आई एम श्योर कि ये पीछे पीछे सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रही होंगी, भड़काने की कोशिश भी कर रही होंगी, क्योंकि ये चीज़ें पूरी चैट में हमने देखा, तनु ने जब चैट दिखाई कि ये पीछे से बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आज इन्होंने खुल करके उन 2 बच्चों का नाम ले लिया, इससे पहले इन्हें कभी उनका याद नहीं आई, इससे पहले कभी नाम नहीं लिया। सिर्फ अपनी लड़ाई के लिए और अपने आप को जीतने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं, ये किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकती हैं। अगर उस लेडी को अपने हक के लिए लड़ना होगा ना, तो उसे आपकी ज़ुबान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कर सकती है। लेकिन शायद उसको अपनी प्राइवेट लाइफ ज़्यादा पसंद है, वो हो सकता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हो, किसी घर की बहू होगी, किसी और बच्चों की भी माँ होगी, लेकिन आप यहाँ पे बार बार उसका नाम लेके उसका नाम उछालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि सपना ने बताया कि उसको घर से बाहर निकालने के लिए कहीं ना कहीं इसी का हाथ है। इसी ने उसको बहुत मारा था, बहुत पीटती थी, बहुत परेशान करती थी, इतना टॉर्चर कर दिया था कि इसकी वजह से उसको घर से जाना पड़ा। अब बाकी ऑडियंस है डिसाइड करने वाली, आप भी देखिए दोनों को, हम भी देख रहे हैं दोनों को। कम तो देखिए पूरी फैमिली में कोई किसी से नहीं है, लेकिन इस वक्त पे जो बहुत गलत साउंड कर रही हैं वो डेफिनेटली भाभी साउंड कर रही हैं, बहुत गंदा साउंड कर रही हैं। और जिस परवरिश का हवाला देके अपने बच्चों को अलग लेके आई कि मैं अपने बच्चों को ऐसे माहौल में क्यों रखूँगी, तो आपने उन बच्चों को अच्छा माहौल दिया ही नहीं है, आपने उन्हें अलग लाके भी अच्छा माहौल नहीं दिया। अगर उन बच्चों के मुंह इतने ज़्यादा खुले हुए हैं, वो इस लेवल की बात करते हैं, तो फिर वो बच्चों के अंदर सच में संस्कार तो है ही नहीं। हमें एक गलतफहमी हो गई थी कि आपके अंदर बहुत संस्कार हैं और वो संस्कार आप अपने बच्चों को दे रहे हो, लेकिन वो ऑडियो से ये साबित हो गया कि कोई संस्कार नहीं है। जैसी ज़ुबान आपकी गंदी है, उससे कई लाखों गुना ज़्यादा ज़ुबान इनके बेटे की गंदी है। उसके बाद ये कैसा एक्सक्यूज़ हुआ कि क्योंकि घर के जीन्स ही ऐसे हैं, इनके तो दादा भी ऐसी, इनके तो बापू भी ऐसी, इनके तो ये भी ऐसी, तो बेटा भी ऐसी। ऐसा नहीं होता है। परिवार में अगर एक खराब है तो किसने कहा कि परिवार के सारे बच्चे खराब होते हैं? अपने हाथ में होती है बच्चों की परवरिश, अपने हाथ में होती है, लेकिन परवरिश के नाम पे उन बच्चों को आपने सच में गुंडा बना दिया है। और आने वाला टाइम पे ये आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है, ये आपके लिए भी प्रॉब्लम दे सकता है ना। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस कंट्रोवर्सी के बीच में कौन ज़्यादा सही और कौन ज़्यादा गलत लग रहा है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।